जुलाई को आपने संपूर्ण क्रांति मोर्चा का एक बैठक रखा गया, उसमें उस दिन क्या अहम भूमिका रहेगी, किस टॉपिक पर बातें किया जाएगा? बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। 27 जुलाई को संपूर्ण क्रांति मोर्चा और भारतीय लव कुश मंच और जन मोर्चा जो 20 पार्टियों का है, इसकी ज्वाइंट बैठक मुसल्लेपुर हाट के प्रांगण में शहीद जगदेव कच्छ में होगा 10 साढ़े 10 बजे से। उसमें विचारणीय विषय है कि आगामी 10 अगस्त को कृष्ण मेमोरियल हॉल में अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाएगा। अब उस क्रांति में अपने पूर्वजों को हम याद करेंगे जो 7 वो झंडा गाड़ने वाले अंग्रेजों के खून से, अंग्रेजों की गोली से मारे गए थे। 8वां आदमी का पता नहीं है। उसमें हजारों हजार लोग भाग लेंगे और बैनर रहेगा लव कुश मंच का सामाजिक बैनर। उस बैनर में हम लोग कांग्रेस के जो अपोजिशन के पार्लियामेंट में नेता हैं, माननीय राहुल गांधी को निमंत्रण दिए हैं। उसमें नीतीश कुमार को निमंत्रण देंगे, उसमें केजरीवाल को दिल्ली में निमंत्रण देंगे, CPIML के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बंगाल के हैं कामरेड भट्टाचार्य को देंगे। उसमें बंगाल की फर्स्ट लेडी ममता बनर्जी को बुलाएंगे। उनमें शिबू सोरेन निशाबंदी हैं झारखंड से, उनका बेटा है हेमंत सोरेन, उनको बुलाएंगे। और बिहार से 3 MP रहेंगे, काराकट के MP इंजीनियर राजाराम, आरा के MP सुदामा प्रसाद और नालंदा के MP कौशलेंद्र कुमार सिंह। इन लोगों की स्वीकृति मिल भी गई है और वह एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, इसमें नेशनल प्रोग्राम होगा। और उसमें हो सकता है तो 10-5 लव कुश की शादी भी हो। और इस माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार किसी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी का कोई दलाल और ठेकेदार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बिहार का 13 करोड़ आवाम में से होगा। आप पासवान जी हैं, आप भी हो सकते हैं, हम ब्रह्मदेव पटेल भी हो सकते, कोई हो सकता है। मगही में कहावत है पत्रकार साहब, लोहा को लोहा काटता है, लकड़ी नहीं। तो नीतीश कुमार जाति से कुर्मी हैं और उनको हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करेगी ब्रह्मदेव पटेल कुर्मी को। इसलिए दावादारी मेरी CM की है कि बिहार में अगला CM ब्रह्मदेव पटेल हो। सर, एक सवाल था आपसे। सर, आपने जो है 10 अगस्त को जो है कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो है आप एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवाने जा रहे हैं, जिसमें कई अन्य राज्यों के भी पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री जो है अभी आप उस सम्मेलन में बुलाएंगे। और आप यहाँ तक बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुला रहे हैं। आखिर जब इतनी विरोध करते हुए भी आपने नीतीश कुमार को क्यों जो है आप बुलाया? ऐसा है कि नीतीश कुमार से राजनीतिक मतभेद में रहा है। सत्ता में वो है, पूरा टोटल बिहार फेलियर है, दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, लूट हो रहा है। हम तो आज प्रेस को भी बोले हैं कि राष्ट्रपति से आग्रह है कि नीतीश कुमार की सरकार को भंग कर दिया जाए और बिहार में राष्ट्रपति के शासन में चुनाव हो। ये सरकार लहने लायक नहीं है। असेंबली में खाली गपशप होता है। पूरे बिहार में बाढ़ आया हुआ है, कहाँ बाढ़ पर बहस हो रहा है? तो चता भतीजा के खिस्सा हो रहा है। सुखाड़ है, कहीं बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। इन सवालों पर क्यों इस सब में बहस होता है? इसलिए रिजाइन करे और राष्ट्रपति शासन लागू करे। 10 तारीख को इसलिए बुला रहे हैं, वह एक नेशनल प्रोग्राम है, एक आज़ादी के लड़ाई के दीवाने। उसमें आपस के मतभेद रहते हुए राष्ट्रीय परिवेश में हम नीतीश कुमार को बुला रहे हैं। मैंने उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप संपूर्ण क्रांति मोर्चा का है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एक पार्टी का दल का है। इसलिए उनको दल में नहीं बुलाया। मोदी जी बैनर रहेगा भारतीय लव कुश मंच का, लव कुश मंच के द्वारा जो है कि आयोजन होगा। नीतीश कुमार जी को उसके सपोर्ट में रहेगा ये संपूर्ण क्रांति मोर्चा और जन मोर्चा। लेकिन मेन फोकस होगा भारतीय लव कुश मंच का, मेन गेट पर ही रहेगा।
क्या लगता है इस पे चर्चा भी विधानसभा का भी चर्चा होगा, जो बिहार विधानसभा का नहीं, चुनाव उसमें उस विधानसभा पर भी की चर्चा होगी? नहीं होगी। इसका विशेष क्या चर्चाएं रहेगी सर? विशेष चर्चा होगा आज़ादी में बिहार में कितने लोग मारे गए। 75 सालों के बाद जो लोग शहीद हुए उनके अरमानों को पूरा किया कांग्रेस पार्टी की नहीं, भाजपा की नहीं, जदयू की नहीं, आरजेडी की नहीं। कहाँ कमियां रह गया, कमियों को खोज के हम आगे उसको लागू करेंगे, कहाँ पर कमी है। ठीक, अपना परिचय भी। मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल, संपूर्ण क्रांति मोर्चा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एपी सेनानी, भारतीय लव कुश मंच के राष्ट्रीय संयोजक और जन मोर्चा बिहार के चेयरमैन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।